खुश आमदीद कहता हूँ सदबार हजरत किबला ताजुल फुकहा उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर फ़कीहुल असर हजरत किबला मुफ्ती वसीम अहमद दामत बरकातुहुल आलिया को जो हजरत हमारे पास तशरीफ लाए, आपके हम कदम कदम के शुक्रगुजार हैं। मैं बिला ताखीर खिताब दिल नवाज के लिए गुजारिश करूंगा, हजरत ताजुल फुकहा कराची की शान व आन मुफ्ती आजम हजरत किबला मुफ्ती वसीम अहमद दामत बरकातुहुल आलिया को कि आएंगे और आपके अपने मलफूजात शरीफ से हमें नवाजेंगे। अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महफिल के रूह रवां हज़रत पीर दिलबर साईं और स्टेज पे मौजूद दीगर उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम और मेरे सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की यह महफिल अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हुमा इस उन्वान से मुअन्वन की गई। वालिदैन मुस्तफ़ा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक सब के सब ना सिर्फ ईमान वाले थे बल्कि अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन लोगों में शामिल थे। मैंने आपके सामने सूरह तौबा की आयत का एक हिस्सा बयान किया कि अल्लाह ने जब अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र फरमाया तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम के तहकीक तुम्हारे पास तशरीफ लाए एक रसूल तुम ही में से। देखिए, हमारा ये अकीदा है कि इस कायनात को अल्लाह ने अदम से वजूद बख्शा। एक वो वक्त था कि ये जमीन और आसमान, चांद, सूरज, इंसान, जिन्नात, कोई मखलूक मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक अल्लाह की जात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इरादा अज़ली से इस कायनात को
जब पैदा करने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले उसने हकीकत मोहम्मदिया को पैदा फरमाया, जिसको हम नूर मोहम्मदी कहते हैं। उस नूर मोहम्मदी की हकीकत क्या थी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये सारी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसी हकीकत या नूर से अल्लाह ने पैदा फरमाई। हमारी जानों में भी हकीकत मोहम्मदिया मौजूद है। इस कायनात के जर्रे जर्रे में हकीकत मोहम्मदिया मौजूद है। इसीलिए ये कायनात जब तक है हकीकत मोहम्मदिया कायम रहेगी। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फरमाया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। ये दावा है। अब इसकी दलील क्या है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कि जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। कि इस कायनात की जान हकीकत मोहम्मदिया है। तो अल्लाह ने अपने हबीब के इस दुनिया में जब आने का जिक्र किया तो यह नहीं कहा कि रसूल पैदा हुए, बल्कि क्या फरमाया, तशरीफ लाए, जाअकुम। और जाअकुम कि हकीकत मोहम्मदिया तो पहले से मौजूद थी, सिर्फ इंसानी लिबास में वो नूर मोहम्मदी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से जाहिर हुआ। तो जो कायनात की असल है, जो उनकी हकीकत है, तो अल्लाह ने उस शान वाले नबी की हर निस्बत को अल्लाह ने सबसे बुलंद और बाला रखा। जब खानदान की बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान सबसे अफजल व आला। जब माँ बाप की बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप सबसे अफजल व आला, कि उस जमाने में उनसे अफजल व आला कोई और शख्सियत नहीं थी। इस आयत करीमा को एक दूसरी क़िराअत में अनफसिकुम भी पढ़ा गया कि जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। अनफस माने होता है सबसे नफीस, सबसे सुथरा, सबसे बुलंद, सबसे अच्छा। तो इस क़िराअत के मुताबिक अगर तर्जमा किया जाए तो अजमत वालिदैन मुस्तफा हमारे सामने खुलकर सामने आ जाते हैं कि तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारे सबसे बेहतरीन इंसानों में से, सबसे बेहतरीन मां बापों में से, सबसे बेहतरीन मर्द और औरत से, और वो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो बात तो सिर्फ ईमान की नहीं है, ईमान का मामला तो तयशुदा है, तो बात तो अफजलियत और फजीलत की है कि जिस जमाने में वालिदैन मुस्तफा थे, अंबिया और मुरसलीन के बाद, उस वक्त वो सबसे अफजल व आला था। अनफसिकुम, कुरान की यह आयत इस बात पर दलालत करती है। और खुद कई अहादीस मुबारका जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपने नसब की फजीलत को बयान किया और अपने खानदान की अजमत को सब लोगों के सामने अलल ऐलान जाहिर फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन कर्न फकर्न के अंदर मुंतकिल करता रहा, यहां तक कि उस कर्न में मुझे पैदा किया जिससे मैं दुनिया में तशरीफ लाया। यानी दुनिया में कोई खानदान जब भी बना तो अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे उम्दा खानदान के अंदर रखा। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर वहां से मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर गए, तो ईमाने वालिदैन मुस्तफा तो बहुत छोटी बात है। और ये ईमान का वाकया भी, मामला भी थोड़ा सा मैं जाहिर कर देता हूं कि जब अंबिया की तालीमात खत्म हो जाएं और नए नबी अभी जाहिर ना हुए हों तो उसको अय्याम फतरत कहते हैं। यानी पिछले नबी की तालीमात अब मौजूद नहीं है, नए नबी अभी नहीं आए। इस दौरान जो लोग होंगे वो अहले फतरत कहलाएंगे और वो जमाना जो है वो अय्याम फतरत कहलाता है। तो उन लोगों के लिए नजात के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो अल्लाह की तौहीद के कायल हैं। वो सब जन्नत में जाएंगे जो सब तौहीद के कायल हैं। अब ईमाने वालिदैन की अगर बात की जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने आबा व अजदाद हैं सब के सब मोमिन और मुवाहिद थे। उनसे कभी शिर्क, बुत परस्ती की कोई एक रिवायत भी सही मौजूद नहीं। जब अबरहा ने हमला किया, हाथी लेकर आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट उसने पकड़ लिए, तो उस मौके पर जो आपने उस अबरहा से मुकालमा फरमाया वो आपकी तौहीद की वाज़े दलील मौजूद है। आप वहां देख लीजिए जो अल्फाज हैं, कहीं आपको शिर्क का कोई शायबा भी नजर आता है उसमें। एक एक बात, एक एक जुमला तौहीद बारी ताला की मजबूत दलील के तौर पर नजर आता है। कि उसने अबरहा ने बुलाया कि आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं अपने कबीले के अंदर, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो आपने कहा कि मेरे ऊंट छोड़ दो। तो उसने कहा कि आप इस इबादत घर के बड़े हैं, मैं तो समझा था कि आप इसके बचाने के लिए मुझसे सिफारिश करेंगे। तो आपने फरमाया कि ऊंट मेरे हैं, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी, और ये बैतुल्लाह जिसका है वो खुद अपने घर की हिफाजत फरमा लेगा। ये ईमान कामिल, ये यकीन मुहकम क्या किसी बुत परस्त के अंदर कभी नजर आएगा? और फिर अल्लाह ने उस यकीन की कैसे लाज रखी कि अबाबील के लश्करों को अल्लाह ने उन हाथी वालों को तबाह बर्बाद करने के लिए भेज दिया। वो अल्लाह के वली कामिल थे, अल्लाह ने उनकी जबान से निकले हुए एक एक लफ्ज की लाज रखी और वो पूरा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद होकर वहां से नीज तो नाबूद हो। तो जरा देखिए, फिर आपकी वालिदा माजिदा जब आपने मकाम अबवा में, जो मदीना शरीफ और मक्का मुकर्रमा के दरमियान एक मकाम है, वहां आपका विसाल होता है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त सिर्फ 5-6 साल के करीब थी। आप शदीद बीमार हो जाती हैं
और मौत के आसार नजर आने लगते हैं, तो उस मौके पर आपकी वालिदा माजिदा ने हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो अशार कहे थे, वो अशार आपके मोमिन और मुवाहिदा होने पर वाज़े तरीन दलील मौजूद है। और वो अशार हमारी सीरत की किताबों में सनद सही के साथ तहरीर करदा मौजूद है, सनद भी उसकी मौजूद है। ये नहीं है कि सिर्फ इधर उधर से लेकर बयान कर दिए गए। तो आपने वो जो अशार कहे थे, मैं आपकी खिदमत में वो पेश करना चाहता हूं कि अम्मी जान ने अपने लख्ते जिगर के लिए क्या वो शेर फरमाए थे। तो फरमाती हैं, बारक फीक अल्लाहु मिन गुलामी यब्नल्लज़ी मिन हौमतिल हमामी, कि अल्लाह बरकत दे तुझ में ए बच्चे जो उस जात का बेटा है, उस शख्स का बेटा है जो मौत के गिर्द चक्कर लगा चुका, यानी आपके वालिद का इंतकाल हो चुका। नजा बिऔनिल मलिकिल मुनआमी, कि वो नजात पा गया है इनाम और किराम वाले बादशाह की मदद से। तो देखें अल्लाह की तौहीद की तरफ कैसे इशारा। फवदा गदा तदरबी बिस्हामी बिमिअतिन मिन इबली सवामी, कि जिस दिन कुरा निकाला गया 100 ऊंटों के साथ फिदिया दिया गया। ये इशारा है उस तरफ जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी तो कि अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा, तो कुरए में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला था, लेकिन आप उनको इतने प्यारे थे कि आपने उसके बदले में 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए थे। तो फरमाती हैं, इंसाहमा अबसरतु फिल मनामी फइन्नका मबऊसुन इलल अनामी, कि ऐ मेरे बेटे जो मैंने ख्वाब में देखा है वो सच है, तो तू सारे लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा जाएगा। मिन जिल जलाल वल इकरामी, अल्लाह जो जलाल और इज्जत वाला है उसकी तरफ से तुझे भेजा जाएगा। फबुइस्ता फिल हिल्ली व फिल हरामी, तेरी नबुव्वत सिर्फ इस हरम तक नहीं होगी बल्कि पूरे हिल यानी दुनिया के अंदर तेरी नबुव्वत होगी। दीनी अबी कल बिर्री अब्राहीमी, और तेरा दीन तेरे वालिद यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का दीन होगा। फवल्लाहि अनहा की अनिल असनामी अल्लाह तुवालिहा मअल कौमी मअल अक़वामी, तो मैं तुझे अल्लाह की कसम देती हूं कि तू बुतों से दूर रहना और लोगों के साथ तू उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत हो जाना। अब ये अशार कोई काफिरा कहेगी, ये अशार कोई मुशरिका कहेगी, ये तो वो जात कहेगी जिसके ऊपर जिसका अल्लाह पर पक्का यकीन और पक्का ईमान होगा, जो बुत परस्ती से बेजार होगी, जभी तो अपने लख्ते जिगर को बुतों से दूर रहने की वसीयत और नसीहत फरमा के जा रहे हैं। तो आप गौर कीजिए कि ये है वालदाए आमिना जो सरवरे कायनात की वालदा है। तो अल्लाह ने तो अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर बुरे नाम से बचाया है, बुरी शख्सियत से दूर रखा है। तो फिर वो शिकम अतहर जहां आपने 9 माह गुजारे हों, वो किस तरीके से एक मुशरिका और काफिरा का पेट हो सकता है। हमारा तो अकीदा यह है कि जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक इस वक्त मौजूद है, रोज़ा पाक, वो जमीन का हिस्सा
इस कायनात में सबसे अफजल तरीन जगह है। वो अर्श और कुर्सी से भी अफजल है, क्योंकि उस जगह को निस्बत मुस्तफा जाने रहमत के साथ हो गई है। ये जगह अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोजा है, हर मुकाम से बाला मीठे नबी का रोजा। तो रोजे से मुराद वो गुंबद नहीं है, रोजे से मुराद वो कब्र अनवर की जगह है, जहां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसमें अतहर इस वक्त मौजूद है। तो जब वो जमीन की जगह जहां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसमें अतहर लग गया, तो वो इस कायनात के हर मकान से बुलंदो बाला हो गया। तो जरा गौर कीजिए, उस शिकम अतहर की अजमत का आलम क्या होगा, जहां मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने पूरे 9 माह गुजारे हैं। वो वालदा की अजमत क्या होगी, उस औरत की अजमत क्या होगी, जिसके पेट में, जिसके शिकम अतहर में अल्लाह के हबीब ने 9 माह गुजारे। इसीलिए कुरान के अंदर भी अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा फरमाया, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, कि वो जात कि जो तुम्हें उस वक्त भी देखती है कि जब तुम खड़े होते हो, और हम तो आपका सजदे करने वालों के अंदर एक से दूसरे में मुंतकिल होना भी देखते हैं। तो मुफस्सिरीन किराम ने, क्योंकि कुरान की एक तफसीर होती है, एक तावील होती है। तफसीर तो नकल के ताबे है, लेकिन तावील आप हर उस माना के साथ कर सकते हैं जो शरीयत में मना ना हो, शरीयत के खिलाफ ना हो। तो यहां इस तावील के तौर पर कि ये जो तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन आया है, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद मुराद है, कि आप हमेशा साजिदीन से साजिदीन में मुंतकिल होते रहे हैं। अब साजिद कौन होता है, सजदा कौन करता है अल्लाह का? क्या कोई मुशरिक करता है, कोई काफिर करता है, या ईमान वाला करता है? और ईमान वाला भी, हर ईमान वाला सजदा नहीं करता। कितने बेनमाजी हैं, लेकिन इसकी वजह से हम उनको काफिर नहीं कह देते। नमाज फर्ज है, पढ़नी है। अगर कोई नमाज का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, लेकिन अगर नमाज में सुस्ती करेगा तो गुनाहगार होगा, काफिर नहीं होगा। उसे अपने गुनाह से तौबा लाजिम है, और नमाज की पाबंदी भी जरूरी है, लेकिन वो ईमान वाला ही हो। तो यहां साजिदीन कहकर अल्लाह ने आपके आबाओ अजदाद के ईमान का सरेआम ऐलान फरमा दिया। और मैंने कहा कि आपके वालिदैन हर दौर में सबसे अफजल व आला रहे। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम, मौलल कायनात मौलल मोमिनीन, आपसे रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जमीन पर हमेशा 7 लोग ऐसे रहे हैं कि जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, और इन 7 लोगों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन वालों से अजाब को दूर फरमा देता है। इतना शिर्क होता है, इतना अल्लाह की नेमतों का इनकार हो रहा है, लेकिन अल्लाह का गजब पर अल्लाह की रहमत हावी है, और वसीला बनते हैं ये 7 लोग। दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हिब्रे उम्मत सैयदुल मुफस्सिरीन फख्रे बनी हाशिम
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत नूह के जमाने में जो तूफान आया था, सब हलाक हो गए सिवाय वो कि जो कश्ती नूह में बैठे। नाफरमान कौम थी, अल्लाह ने सबको हलाक कर दिया। आज जो ये डायनासोर और इन चीजों की बाकियात निकलती हैं, तो हम ये कहते हैं जनाब तुम ये बताओ कैसे हलाक हुए सब चीजें। हमारे पास तो दलील मौजूद है कि तूफान नूह में जो कश्ती नूह में आ गया बच गया, और जो रह गया वो हलाक हो गया। तो फरमाया कि उस तूफान के बाद इस जमीन पर हमेशा 7 लोग रहते हैं जो ईमान वाले हैं, और अल्लाह उनकी बरकत से अजाब को दूर करता है। आप देख लीजिए, उसके बाद कभी कोई ऐसा अजाब नहीं आया कि ये पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाए, सारे लोग हलाक हो जाएं, चरिंद परिंद तबाह हो जाएं, कभी नहीं आया। तो वो 7 लोग कौन होते थे? वो अपने जमाने के सबसे अफजल, अपने जमाने के मोमिनीन, अपने जमाने के औलिया, अपने जमाने के अल्लाह के मुहिब हुआ करते। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 7 लोगों में हमेशा वालिदैन मुस्तफा दाखिल और शामिल रहे। हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक एक एक जात, एक एक शख्स, एक एक औरत ना सिर्फ पाक थी, ताहिर थी, बल्कि ईमान वाली और अल्लाह की इबादत गुजार और अल्लाह के औलिया किराम में शामिल। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल अज़मत वालिदैन के नाम की है, और हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत हासिल हो जाए वो सबसे अफजल वाला हो जाता है। अहले बैत को अजमत मिली क्योंकि वो नबी के घर वाले हैं। सहाबा को अजमत मिली क्योंकि वो नबी के सहाबा हैं। मदीने को अफजलियत मिली क्योंकि वो नबी का शहर है। तो सारी निस्बतें, सारी अफजलियतें, सारी बरकतें, सारी रहमतें सिर्फ इस ज़ाते पाके मुस्तफा के सदक़े से कि वो अल्लाह के हबीब हैं, और जो अल्लाह के हबीब से जुड़ता है अल्लाह ताला उसको भी बुलंदी और रिफत अता फरमा देता है। ये उम्मत सबसे अफजल उम्मत है। क्यों? इसलिए कि इसमें मालदार होंगे, इसलिए कि इसमें सरमायादार होंगे? नहीं, ये निस्बत मुस्तफा का सदका है कि इस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबियाए कराम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे। तो हुजूर इसीलिए नबीउल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के भी नबी हैं, और सारे नबी होने के बावजूद अपनी अपनी उम्मतों के लिए नबी हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब उम्मती हैं। सब पर हुजूर पर ईमान लाना फर्ज और लाजिम है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस अजमत मुस्तफा, अजमत वालिदैन मुस्तफा की कॉन्फ्रेंस से आप अपने दिलों को वालिदैन मुस्तफा, आबा व अजदाद मुस्तफा की अजमत को लेकर इस जगह से वापस जाएं, और जब भी कोई बात हो तो डंके की चोट पर यह बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को मानते हैं कि वालिदैन मुस्तफा ना सिर्फ ईमान वाले थे, बल्कि वो अपने जमाने के सबसे अफजल और अल्लाह के औलिया में भी थे। तो अल्लाह ताला हम सबको निस्बत मुस्तफा की बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।